हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज न्यू टॉपिक है। आज जो रीडिंग है वो मैं न्यू ईयर के लिए करने वाली हूँ, 2026 के लिए। तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले एंड आपके लिए ऐसी रीडिंग्स और लेकर आऊं मैं। ठीक है, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने ईश्वर का नाम लें। आंखें बंद करें, अपनी एनर्जीज पे फोकस करें। ठीक है, तो देख लेते हैं। मैं राशियों के अकॉर्डिंग देखूंगी। आपकी जो भी राशि है आप उसके अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देख सकते हैं। आई होप आपको अपनी राशि पता होगी, और जिनको नहीं भी पता है ना, तो उनको मैं नंबर के अकॉर्डिंग बताऊंगी। जिसकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग बताऊंगी। तो आप या तो राशि के अकॉर्डिंग देखो या नंबर के अकॉर्डिंग देखो, आपको सेम रीडिंग मिलेगी। ठीक है, और जो भी रीडिंग है मेरी वो जनरल कलेक्टिव है। इस रीडिंग का जो काफी पार्ट है वो आपसे रेजोनेट करेगा, और ये कलेक्टिव रीडिंग है तो इसलिए हो सकता है कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट ना भी करे। तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डालना होगा। ओके, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको फोन पे करना होगा। यदि आपको रीडिंग चाहिए तो आप 1500 रुपये पे करोगे, और देन आफ्टर आप उसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे सेंड करोगे। फिर आपकी रीडिंग बुक होगी। यदि आपको 1 और 2 क्वेश्चन पूछने हैं तो आप 500 पे करोगे, और उसकी स्क्रीनशॉट मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड करोगे। देन आपकी रीडिंग बुक हो जाएगी, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, और मैं एक सही टाइम शेड्यूल देखकर आपको रीडिंग प्रोवाइड करूंगी। जो रीडिंग होगी वो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के थ्रू होगी। यदि आप चाहें तो आप वीडियो कॉल में भी कार्ड्स को देख सकते हैं। इट्स टोटली अप्स टू यू। आप कैसे देखना चाहते हैं, आप कैसे रीडिंग देखना चाहते हैं, और आपको कैसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप पर्सनल रीडिंग बुक करें, ताकि आपको एक्यूरेट रीडिंग प्रोवाइड हो और फुल एक्यूरेसी के साथ आपको रीडिंग मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने टैरो को एनर्जाइज करके रखा हुआ है। अभी आप क्या करो, सबसे पहले आंखें बंद करो और विजन लाओ। अपने मन में विजुअलाइज करो कि आपका न्यू ईयर कैसा होना चाहिए। आपका जो 2026 है वो कैसा आपको चाहिए। आप क्या क्या एक्सपेक्टेशन चाहते हो, क्या क्या अचीव करना चाहते हो इस न्यू ईयर में। ठीक है, उन चीजों को सोचो। अपना नाम विजुअलाइज करो। आपका जो नाम है, अपने नाम को, क्योंकि आप ये रीडिंग अपने लिए देख रहे हो। ठीक है, अपने लिए देख रहे हो, तो आपको अपना खुद का नेम आपको 3 टाइम्स बोलना है। मन में बोलो या ऐसे भी बोल सकते हो आप। ठीक है, और अपने आप को आप कहाँ देखना चाहते हो 2026 में, आपकी क्या अचीवमेंट्स होंगी, या कौन से गोल पे आप फोकस करना चाहते हैं, उन सभी चीजों को आपको विजुअलाइज करना है। तो आप विजुअलाइज करो। ठीक है, तब तक मैं एनर्जीज को आपसे कनेक्ट करती हूँ। आंखें बंद करो और विजुअलाइज करो। ओके व्यूअर्स, तो आई होप आपने आंखें बंद करके अपनी एनर्जीज पे फोकस किया होगा। आपने अपना नेम 3 टाइम्स रिपीट किया होगा, एंड वीडियो को आपने लाइक कर दिया है एंड सब्सक्राइब कर दिया है। इसके लिए आप क्लियर रहें, क्योंकि जब तक आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेंगे, हाँ, लाइक करना और सब्सक्राइब करना एज ए एनर्जी एक्सचेंज है। क्योंकि ये जो रीडिंग है कलेक्टिव है, जनरल है, फ्री रीडिंग है, तो आपको एनर्जी एक्सचेंज करना होता है। क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना होता, आपको फ्री रीडिंग के लिए लाइक सब्सक्राइब करना ही होता है। ठीक है, ऐसा ना करें कि आपने अभी सब्सक्राइब कर दिया और बाद में अनसब्सक्राइब कर दिए। ठीक है, यदि आप ऐसा करोगे, यदि आप ऐसा करते हो
कि आपने पहले सब्सक्राइब कर दिया और बाद में यदि आप अनसब्सक्राइब कर देते हो ना, तो आपको उसके नेगेटिव इफेक्ट्स दिखेंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, ऐसा मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। आपको सब्सक्राइब करना है, इसके लिए प्रेशर नहीं है, लेकिन आप यदि सब्सक्राइब करते हो तभी आपकी जो एनर्जी है वो कनेक्ट कर पाती है। ओके व्यूअर्स, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहली राशि देखेंगे, मेष राशि, जिसे हम एरीज कहते हैं। ठीक है, तो जिनको अपनी राशि पता ना हो वो अपने डेट ऑफ बर्थ से देखें। जिनका भी मूलांक या भाग्यांक 1 हो या 19 हो, ठीक है, 1, 19 और 10, वो लोग इस रीडिंग को देखेंगे। और वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जितने लोग भी मुझसे जुड़े हैं आप पूरी वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें से कुछ जो रीडिंग है वो आपके लिए होगी और जो कुछ राशियां हैं वो आपके फैमिली मेंबर्स की होगी, तो आपको सबके लिए देखनी चाहिए। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें। मेष राशि, एरीज राशि, जो एरीज है जॉडिक साइन, एरीज के लिए ये जो साल है 2026 कैसा रहने वाला है, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें। मेष राशि के लिए ये जो 2026 है कैसा रहने वाला है, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेष राशि के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। जो लोग भी किसी भी मंथ की 1 तारीख को, 10 तारीख को या 19 तारीख को जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, या 28 तारीख को जिनका डेट ऑफ बर्थ आता है, मूलांक या भाग्यांक, उन लोगों का 2026 कैसा रहने वाला है, गाइड करें। जो भी 2026 में इस रीडिंग को देखें या उसके पहले देख रहे हैं, उनके लिए मुझे गाइड करें। एरीज के लिए, मेष राशि के लिए ये साल कैसा रहने वाला है, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें। ओके, ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से कार्ड्स आए हुए हैं। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। ठीक है, आपको एनर्जी एक्सचेंज के लिए ये करना ही होता है, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हो तभी एनर्जीज जो है रेजोनेट करती हैं एंड आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिल पाती है। क्योंकि ऐसा करने से मुझे मोटिवेशन भी मिलता है, और यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको नेक्स्ट टाइम से नहीं मिल पाएगी रीडिंग। आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपको रीडिंग टाइम टू टाइम मिल पाएगी। तो देख लेते हैं आपका 2026 कैसा रहने वाला है ओवरऑल। ओके, 2026 में आपका जो टाइम है ना, वो थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज हो सकता है। थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर आपको मेंटल क्लैरिटी लाने की ज़रूरत होगी, जहाँ पर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत होगी, बट आप उन एक्शंस पे यदि डिले करते हो ना, तो आपको फेलियर का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि टावर मोमेंट भी दिख रहा है मुझे। तो यदि आप एक्शन नहीं लेते हो सही टाइम पे तो आपको टावर मोमेंट का भी सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन यदि आप सही टाइम पे सही एक्शन ले लेते हो तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही है, ऐसा दिख रहा है मुझे। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया हुआ है, तो डेफिनेटली आपका जो 2026 है बहुत अच्छा रहेगा। साथ में यदि अक्टूबर के मंथ की बात की जाए, 2026 के अक्टूबर में आपको एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ। 2026 के किसी भी मंथ के 1 तारीख, 10 तारीख, 28 तारीख, हाँ 28 को, ठीक है, 1, 10, 19 और 28, ये जो डेट होंगे किसी भी मंथ के, इस डेट पे यदि आप किसी काम की शुरुआत करते हैं ना, तो उसमें आपको ग्रेट सक्सेस मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, साथ में यूनिवर्स की गाइडेंस भी है कि आप कुछ निगेटिव लोगों से दूर रहें, जो वेल विशर तो बनते हैं लेकिन एक्चुअल में आपके वेल विशर नहीं हैं, जिन्होंने अपने चेहरे पर मुखौटा लगा के रखा है,
जो आपका बुरा चाहते हैं। और साथ में आपको सजेशन ये भी है कि आपको अपनी वर्क पे, अपनी स्टडीज पे फोकस करना है और आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलेगी। जितना ज़्यादा आप लर्निंग पे फोकस करोगे उतना ज़्यादा ही आपको अचीवमेंट्स मिलेगी। तो आप मेंटल क्लैरिटी लाओ, अपनी लर्निंग पे फोकस करो। 2026 आपका बहुत अच्छा जाने वाला है यदि आप अपने लर्निंग पे फोकस करते हो। 2026 में ये भी दिख रहा है मुझे कि आप एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पर आप कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाओगे, किसी बात को लेकर या किसी पर्सन को लेकर कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो सकते हो आप। तो आपको यूनिवर्स की ये गाइडेंस है कि आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अपने इमोशंस को ओवरफ्लो मत होने दें, आप अपने इमोशंस पे वर्क करें, मेंटल क्लैरिटी लाएं। किसी बात के लिए यदि आप डिसीजन लेना चाहते हैं तो डिसीजन सोच समझ के लें और अपने प्रैक्टिकल्स पे वर्क करें। आप अपने कैरियर पे फोकस करें, ठीक है, अपनी प्योरिटी पे। यदि आप अपने इमोशंस पे फोकस करेंगे तो डाउनफॉल आ सकता है, बट यदि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करेंगे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करेंगे तो डिवाइन की जो ब्लेसिंग्स है आपको जरूर मिलेगी और आपके जो बनते बनते काम बिगड़ जाते थे वो नहीं बिगड़ेंगे, आपको अचीवमेंट्स मिलेगी। ठीक है, द लवर्स की एनर्जी आ रही है तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो एरीज है, जो भी मेष राशि के जातक है, ठीक है, तो उन लोगों की लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है यदि आप किसी रिलेशनशिप में नहीं थे अब तक। तो यदि आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं तो आपके जो पर्सन हैं आपको पहले से ज़्यादा प्यार करने लगेंगे। हो सकता है उनके बिहेवियर में आपको चेंज दिखे, हो सकता है आपको अपने पार्टनर के बिहेवियर में एक पॉजिटिव चेंज मिले। यदि वो पहले नर्चरिंग नहीं थे, केयरिंग नहीं थे, लविंग नहीं थे, तो वो सारी चीज़ें अब वो करने लगे, ये भी हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी 2026 में मैरिज हो रही है, ठीक है, आपका 2026 में एंगेजमेंट या मैरिज के चांसेस हैं। यहाँ पे जो भी एरीज मुझे देख रहे हैं, जो भी मेष राशि के जातक मुझे देख रहे हैं, उनकी शादी होने के चांसेस हाईली हैं। ओके, आपने अपने वर्क पे बहुत फोकस किया है, अपने कैरियर पे बहुत फोकस किया है, बहुत हार्डवर्क करते आए हो आप। आपकी लाइफ में एक शनि का टाइम पीरियड था, वो जो स्ट्रगलिंग फेस है ना, वो अभी भी बना हुआ ही है, अभी भी स्ट्रगल है, टावर मोमेंट है आपकी लाइफ में, बट वो चीज़ें दूर होती हुई दिख रही है। बट कब दूर होंगी? जब आप अपने आप पर फोकस करेंगे, अपने आंखों की पट्टी को खोलेंगे, अपने विजन को बड़ा करेंगे, वहां पे फोकस करेंगे, ना कि अपने ऑब्स्टिकल्स पे। ठीक है, आपको हार्डवर्क करना है जैसे आप पहले करते आए हो, अपने हार्डवर्क पे फोकस करना है। आप हार्डवर्क करते रहो, अपने हर्डल्स पे फोकस मत करो, अपनी पॉसिबिलिटीज पे फोकस करो। ठीक है, अपनी आंखों की पट्टी को खोलो, मतलब आप अपनी विजन को क्लियर करो, आपको क्या चाहिए, और आपको अपने एंगर इशू पे भी कंट्रोल करने की जरूरत है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत तेज गुस्सा आता है, शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं, तो आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। साथ में जब हेरोफेंट की एनर्जी आ रही है तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करने की जरूरत है। ठीक है, आप बहुत ही प्योर पर्सन हो, काइंड हार्टेड हो, स्पिरिचुअल भी हो नेचर में, आपके पास काफी सारे पावर्स हैं, काफी स्ट्रगल आपने अपनी लाइफ में किया है। आपकी सक्सेस की जो चाबी है ना व्यूअर्स, वो आपके पास ही है। ठीक है, और 2026 में मुझे आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है, वो सक्सेस मिलती हुई दिख रही है जिसकी आपने अब तक कामना की थी। आपको वो हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट मिल सकता है इन अ रिलेशनशिप, या फिर एक हाई पोजीशन पे आप जा सकते हो, किसी अच्छे पोजीशन पे जा सकते हो, किसी अच्छे ओहदे पे जा सकते हो। यदि आपने जॉब के लिए सोचा था तो आपको एक अच्छी जॉब मिलती हुई मुझे नजर आ रही है। नेक्स्ट वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, यदि आपकी रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी थी तो वो थर्ड पार्टी रिमूव होगी। थर्ड पार्टी नहीं थी, यदि आप कैरियर के लिए देख रहे हो
तो आप एजुकेशन सेक्टर में कुछ अच्छा कर सकते हो, गुरु की ब्लेसिंग्स है। हर्डल्स का सामना फेस करना पड़ सकता है, बट आपके अकॉर्डिंग चीजें चलेंगी। आपको एक बेस मिलेगा, आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पर आप अपनी एबिलिटीज को निखार सकते हो, लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो, लोग आपकी बातें सुनेंगे, समझेंगे। ओके, आप गिवर की एनर्जी में आ रहे हो, मीन्स आपके पास इतनी सारी संभावनाएं होंगी, इतनी सारी अचीवमेंट्स होंगी कि आप लोगों को भी शेयर कर पाओगे। आप लोगों को भी शेयर कर पाओगे अपने फीलिंग्स, अपने अवार्ड्स। आपके पास जो चीजें हैं जो आप लोगों को दे सकते हो वो आप लोगों को दोगे। लोग आपसे खुश होंगे, आपसे प्रभावित होंगे, आपको अप्रिसिएट करेंगे, लोग आपकी बातें सुनेंगे। यदि आप अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को किसी को बांटते हो, शेयर करते हो, तो लोग वो भी सुनेंगे। 2026 में आपका एक अलग ही ऑरा बनेगा। अगेन द एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है। देखा जाए तो ये भी 3 नंबर का ही कार्ड है, तो एजुकेशन सेक्टर के लिए तो बहुत अच्छा है। यदि आपने एजुकेशन के लिए सोचा था, कुछ हाई एजुकेशन के लिए आप कहीं जाना चाहते थे, तो आप डेफिनेटली जा सकते हो। आप यदि मैरिज करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपकी मैरिज भी हो जाएगी 2026 में। अरेंज मैरिज तो 100% है ही, बट जिन लोगों के लाइफ में कोई पर्सन है ऑलरेडी, तो आपकी लव मैरिज होने के चांसेस भी हैं। लव कम अरेंज मीन्स आपकी जो लव मैरिज है वो अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगी। पास्ट की नेगेटिविटी डेफिनेटली दूर हो रही है। 2026 में आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है मुझे, अबंडेंस आती हुई दिख रही है, ग्रोथ है, हाईली सक्सेस है। आप किसी ऐसे पोजीशन पे जाने वाले हो जहां पर आप एक स्टार की तरह चमकोगे, आपकी पावर्स को लोग मानेंगे, आपका एक रुतबा होगा, आपकी एक पहचान होगी। जो फीमेल्स हैं जो देख रही हैं, जो एरीज साइन की फीमेल्स हैं, वो यदि ऑलरेडी मैरिड हैं तो उनकी लाइफ में बेबी कंसीव करने के चांसेस भी हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी के लिए यस है। यदि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपकी अभी तक कोई संतान नहीं है, तो आपके बेबी होने के चांसेस हैं। 2026 में आपको एक अच्छी संतान मिल सकती है। इसमें से मोस्टली लोगों के लिए बेबी बॉय के चांसेस हैं, एंड कुछ लोगों के लिए बेबी गर्ल की भी चांस बन रही है। ठीक है, तो 2026 में मुझे एक बहुत अच्छी संतान मिलने के योग दिख रहे हैं आपकी। मीन्स जैसी संतान आप एक्सपेक्ट करते थे अपनी लाइफ में कि आपकी लाइफ में एक ऐसी संतान हो, ऐसी बच्ची या ऐसा बच्चा हो जो संतान हो आपकी लाइफ में, जो आगे जाके फ्यूचर में आपको समझे, आपको सपोर्ट करे। ठीक है, और आपकी इज्जत को बना के रखे, पूरी सोसाइटी में आपकी एक अलग पहचान हो। तो ऐसी अच्छी संतान मिलने के आपके अच्छे योग हैं, प्रबल योग हैं। 2026 में एरीज साइन के लिए कुछ ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है जहां पर वो बहुत कंफ्यूजन में जा सकते हैं। आपको किसी बात को लेकर कुछ डिसीजन लेना हो, आप वहां पे अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर सकते हैं। आपको ये लग सकता है कि इस सिचुएशन में मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, हो सकता है पेंटिकल से रिलेटेड, मीन्स मनी के रिगार्डिंग, कैरियर के रिगार्डिंग कोई आपको एक्शन लेना पड़ सकता है, तो वहां पे आप कंफ्यूजन में हो सकते हो। यदि मान लो कि आपको कोई कैरियर चूज करना है, तो हो सकता है कि आप अपने कैरियर में भी कंफ्यूजन में आ सकते हो कि आपको कौन सा स्ट्रीम चूज करना चाहिए, आपको किस सेक्टर में जाना चाहिए। ये सब चीजें भी हैं जो कंफ्यूजन में आप डिसाइड करने में आपको दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शंस हो सकते हैं कैरियर को लेकर, किसी पर्सन को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर। उस 2 सिचुएशंस में आप जगल करते मुझे नजर आ रहे हो। कोई 2 सिचुएशंस हो सकती है आपकी लाइफ में, उन 2 सिचुएशंस में आप थोड़ा सा जगल करोगे, डिसीजन लेने में, डिसीजन मेकिंग में आपको थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। बट आपको सजेशन है कि आपको फुल फोकस करना है
अपने वर्क पे फोकस करना है, अपने आप पे फोकस करना है, अपने इमोशंस पे ध्यान देना है। तो यदि आप ऐसा करते हो तो आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी और जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं आपके वो रिमूव होंगे। ओके, फाइनल कार्ड देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, एरीज के लिए फाइनल कार्ड। ओके व्यूअर्स, तो फाइनल कार्ड की बात करें, फाइनल कार्ड आया हुआ है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको सजेशन है 2026 में आपको चीज़ों में बैलेंस बनाकर चलना होगा। यदि आप अपनी सिचुएशंस में बैलेंस बनाकर चलते हो तो आपको एक अच्छी सक्सेस मिलेगी, ग्रेट सक्सेस मिलेगी। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। आपको साथ में गाइडेंस है यूनिवर्स की कि आपको गरीबों की, जरूरतमंदों की हेल्प करनी है। जो भी नीडी पीपल हैं, जो भी ऑर्फन्स हैं, या कोई ऐसे पर्सन है जिनको सच में नीड है पैसों की, कपड़ों की या खाने की, तो आपको उनको वो चीजें प्रोवाइड करनी है। ठीक है, इस आपको दान पुण्य करना है। 2026 में आप जितना ज्यादा चैरिटी करोगे ना उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो आपको सजेशन यही है कि आप गरीबों की या ऑर्फन्स की और जो नीडी पीपल हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, आप ऐसे लोगों की हेल्प करो, उनको कुछ खाने को दो, उनके लिए कुछ करो, उनके लिए उनके रहने का, उनके खाने का, उनके कपड़ों का इंतजाम करो। यदि आप ऐसा करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही है। आपका जो शुक्र है वो काफ़ी एक्टिवेट होता मुझे दिख रहा है और आप काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे पर्सन में, रिच पर्सन में कन्वर्ट हो सकते हो। यदि आप कुछ अच्छा अचीव करने का सोचे थे अपनी लाइफ में तो वो प्रॉस्पेरिटी, वो अबंडेंस आपकी लाइफ में मुझे आती हुई दिख रही है। ठीक है, किसी अच्छे पोजीशन पे आप पहुंचोगे यदि आप किसी गरीब की मदद करते हो, सेवा करते हो। ये आपको किसी एक दिन नहीं करना है, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे नहीं करना है। ये चीजें आपको अपनी हैबिट में लानी है। आपको जब लगे कि कोई जरूरतमंद है, आप कहीं बाहर जाते हो, आपको ऐसे लोग दिख जाते हैं जो वास्तव में नीडी हैं, जिनको जरूरत है, तो आप ऐसे लोगों की कुछ ना कुछ हेल्प करो। ठीक है, आप इसलिए हेल्प मत करो कि आपको लोगों की एप्रिसिएशन चाहिए। आप इसलिए हेल्प करो क्योंकि आप अपने कर्मों को सुधार रहे हो। आप यदि लोगों की हेल्प करते हो, लोगों की सेवा करते हो, जरूरतमंदों की नीड को पूरा करते हो, तो आप उनकी सेवा ही कर रहे हो। और गरीबों की सेवा ईश्वर की सेवा है। ठीक है, यदि आप गरीबों की सेवा करते हो तो आपको ईश्वर की ब्लेसिंग्स मिलेगी और आपका शुक्र एक्टिव होगा, गुरु एक्टिव होगा। और जब शुक्र और गुरु एक्टिव होगा, सन की कृपा होगी, जब सूर्य देव की कृपा होगी, क्योंकि वो पंचुअलिटी के देवता है। वो देखते हैं कि आप, सूर्य देव देखते हैं कि आपने लोगों के लिए क्या किया है। क्या आप सूर्य की तरह देना जानते हो? क्या आप राजा की तरह लोगों को देना, उनको कुछ प्रोवाइड करना जानते हो, सीखे हो? यदि आप देना जानते हो, जब आप लोगों में बांटने वाले बन जाते हो ना, तो वो चीजें आपको कई गुना होकर मिलती हैं। क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि यदि आप लोगों को देने की क्षमता रखते हो तभी वो आपके हाथों को भरेंगे, आपकी झोली को भरेंगे। क्योंकि यदि वो जानते हैं, ईश्वर जानेंगे कि आप सिर्फ अपने पास ही चीजों को समेट कर रखते हो, तो वो आपको वो चीजें प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये देखेंगे कि आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, नीडी पीपल को आप रोटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको कपड़े प्रोवाइड कर रहे हैं, रहने के लिए शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जितना आप में सामर्थ्य हो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आपके पास नहीं है आप दे दो। आपके पास जो है, जितना आपसे बनता है आप वो दो। ठीक है, जो चीजें अवेलेबल है आप उसमें से ही कुछ पार्ट उनको दो, जितना आपसे हो सके, ताकि ईश्वर की जो कृपा है आप पर बनी रहे। और ईश्वर की कृपा जब आप पर होगी तभी आपको गॉड की ब्लेसिंग्स मिलेगी और आपके काम में आपको सक्सेस मिलेगी, रिलेशनशिप में भी आपको सक्सेस मिलेगी। जो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं भी लिखा है ना व्यूअर्स, वो पर्सन भी आपको मिल जाएगा।
यदि आप लोगों की सेवा करते हो तो, क्योंकि गरीबों की सेवा ईश्वर की सेवा है, आपको ईश्वर की सेवा करना है। और साथ में मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, कि आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जहां भी है, कोई भी टेम्पल है, आप ऐसे किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे, किसी अच्छी जगह पे, पवित्र स्थान पे जाओ और वहां पे ईश्वर को प्रणाम करो, पॉजिटिव एनर्जी लेके आओ और साथ में मंदिर की सेवा करो। ठीक है, मंदिर की सेवा मीन्स यदि आपसे हो सके तो मंदिर में झाड़ू लगा दो, यदि आपसे हो सके तो वहां की कुछ साफ सफाई कर दो, थोड़ी बहुत, जितना भी आपसे बन पाए। ठीक है, बहुत सारी सेवाएं होती हैं जो आपने देखी होंगी, लोग करते हैं, गुरुद्वारे में करते हैं, मंदिरों में करते हैं। आपको जो आपसे बन पाए वो आपको करना है। ठीक है, आपको मैं ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ यही करो अपना काम छोड़ के, आपको अपना काम छोड़ के ये नहीं करना है, बट आप जब बाहर जाते हो, जब आप फ्री होते हो, जब आप देखते हो कि वास्तव में कोई नीडी पीपल है, किसी को कुछ देने की जरूरत है, तो आप वहां पे उन चीजों को जरूर प्रोवाइड करो। ठीक है, 2026 के अप्रैल में मुझे आपकी लाइफ में कोई अच्छी ब्लेसिंग्स आती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों की लाइफ में अप्रैल में, कुछ लोगों की लाइफ में जून में, और कुछ जो एरीज साइन के लोग यहाँ पे हैं उनकी लाइफ में अक्टूबर में या फिर मार्च में। ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, अक्टूबर और जून, ये ऐसे मंथ्स हैं जहां पे आपको कोई ना कोई ब्लेसिंग्स मिलती हुई मुझे नजर आ रही है। और कुछ सम केसेस, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अगस्त में भी कोई ब्लेसिंग मिल सकती है। ठीक है, तो आई होप आपसे एनर्जी रेजोनेट की हो। और 2026 फाइनली देखा जाए तो जो फाइनल कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक से, तो द स्टार का आया हुआ है। तो 2026 आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। लोग आपको एक स्टार की तरह देखेंगे, आप एक स्टार की तरह शाइन करोगे अपनी लाइफ में, और आपकी लाइफ में ग्रेट सक्सेस, अबंडेंस, ग्रोथ आती हुई मुझे नजर आ रही है। आपको अपने सोच को खुला छोड़ना है, खुले विचारों का होना है, नैरो माइंडेड नहीं होना है आपको। ठीक है, अपने प्रॉस्पेरिटी को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, थोड़ा दान पुण्य करें, चैरिटी करें, इमोशनल और प्रैक्टिकल लाइफ को बैलेंस बनाकर चलें, ट्रांसपेरेंसी लाएं अपने रिश्तों में, डेफिनेटली चीजें आपके अकॉर्डिंग होगी। तो ये थी रीडिंग एरीज के लिए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं टॉरस, दैट इज वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए हम देखेंगे, साइन है 2, डेट ऑफ बर्थ जिनकी 2 है, ओके, या फिर 11, भाग्यांक मूलांक कुछ भी हो सकता है, 11 हो सकता है, 2 हो सकता है, 20 हो सकता है, और साथ में देखा जाए तो 29 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, वो लोग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, और वैसे तो आपको पूरी रीडिंग देखनी है ताकि आपके साथ साथ आपकी एनर्जी जो है वो आप अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो मैं वापस से कार्ड्स को एनर्जाइज करूंगी टॉरस साइन के लिए। ये थी रीडिंग एरीज के लिए। अब हम टॉरस की रीडिंग करने वाले हैं। तो मेरे जो भी व्यूअर्स हैं एरीज साइन के, उन सभी को मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा से आपके सभी काम बने और आपको गॉड की ब्लेसिंग्स मिले। वैसे तो मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप रीडिंग में कंटिन्यू बने रहें। ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग भी देखें टॉरस के लिए, और जो नहीं देख पा रहे हैं किसी कारण से तो वो स्किप कर सकते हैं, वो बाद में देख सकते हैं। अब आते हैं टॉरस, ये देखते हैं रीडिंग। ठीक है, तो जितने भी लोग टॉरस साइन के हैं, वृषभ राशि के जातक हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 है, 20 है, ओके, 29 है या फिर 11 है, ऐसे लोग
इस रीडिंग को देख सकते हैं, उनके लिए ये रीडिंग है। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करें और विजुअलाइज करें आप 2026 में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, आपकी कौन सी विशेष है जो आप चाहते हैं वो फुलफिल हो, आपकी कौन सी ऐसी विश है जो आप चाहते हैं कि 2026 में आपको वो अचीव ही करना है। ठीक है, तो उन चीजों को विजुअलाइज करें अपनी आंखें बंद करके। व्यूअर्स मुझे गाइड करें, मेरे जो भी व्यूअर्स, जो भी सब्सक्राइबर टॉरस वृषभ राशि के हैं, उन सभी का 2026 कैसा रहने वाला है। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे जो भी जातक, जो भी मेरे व्यूअर्स टॉरस वृषभ राशि के हैं, उनका 2026 कैसा रहने वाला है। 2026 कैसा रहने वाला है मेरे व्यूअर्स का। टॉरस वृषभ राशि के जितने भी जातक हैं जो मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, उनका 2026 कैसा रहने वाला है। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें। ठीक है, तो आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। जब आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद ही आप रीडिंग को देखें, क्योंकि इससे क्या है, आपकी जो एनर्जी है ज्यादा कनेक्ट करती है, आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिल पाती है। ठीक है, और यदि आप ऐसे देखेंगे तो हो सकता है कोई पार्ट आपसे रेजोनेट ना करे, और यदि फिर भी कोई पार्ट रेजोनेट नहीं करता है तो आप परेशान ना हो, आप प्राइवेट रीडिंग बुक कर सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग बुक करने के लिए अगेन मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना होगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ही आपको फोन पे करना होगा, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, आप जो भी कर सकते हैं। देन आफ्टर आपको स्क्रीनशॉट भेजना होगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ही, और आपकी रीडिंग बुक हो जाती है। ठीक है, जब रीडिंग बुक हो जाएंगी फिर मैं आपको पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करूंगी, और जो टाइम स्केड्यूल होगा वो हम दोनों के अकॉर्डिंग होगा। मीन्स जो क्लाइंट होगा उनका भी टाइम देखा जाएगा, और मैं भी अपने टाइम को मैनेज करते हुए एक टाइम स्केड्यूल रखूंगी, उस टाइम पे आपकी रीडिंग करूंगी। आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ रीडिंग मिलेगी, व्हाट्सएप में, कॉल के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, या फिर आप वीडियो कॉल पे भी रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, आपको मैं पर्सनल रीडिंग के लिए इसलिए मोटिवेट कर रही हूँ व्यूअर्स, क्योंकि यदि आप पर्सनल रीडिंग लेते हो, प्राइवेट रीडिंग लेते हो ना, तो आपकी एनर्जीज जो है वो ज्यादा रेजोनेट करती हैं, आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिलती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और मैं बता दूं, ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव है, जनरल है, मेल फीमेल सभी से रेजोनेट करेगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ट्रांसजेंडर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी टॉरस वृषभ राशि के लोग हैं, जातक हैं, उनके लिए ये रीडिंग है। ठीक है, तो देख लेते हैं आपका 2026 कैसा रहने वाला है। ओके, तो फर्स्टली देखा जाए तो 2026 में आपको काफी एफर्ट्स लगाने पड़ सकते हैं, काफी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, बट आप हार नहीं मानोगे, आप हार नहीं मानोगे। ठीक है, और आप लगातार कंटिन्यूअस वे में प्रयास करते रहोगे, और इसका आपको रिजल्ट भी मिलेगा। कंफ्यूजन में जा सकते हो किसी बात को लेकर, डिसीजन लेने में थोड़ी डिफिकल्टीज आ सकती हैं, बट कोई बात नहीं, आपको उसकी क्लैरिटी भी मिल जाएगी। ठीक है, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ मार्च में या अभी से लेकर 3 मंथ के बाद आपको कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, हो सकता है मार्च मंथ में, या फिर आफ्टर 3 वीक्स आपको कुछ जॉब ऑफर मिल सकता है, या कोई पार्टी, कोई ऐसी पार्टी आप सेलिब्रेट कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे टुगेदरनेस की एनर्जी होगी, मीन्स लोग आपसे जुड़ेंगे, लोग आपसे मिलेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, आपने जो भी वर्क किया था उसका आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, अप्रिसिएशन मिल सकता है,
और आप उस मोमेंट को एंजॉय करने वाले हैं विद इन 3 वीक और 3 मंथ, और मार्च मंथ में भी ये हो सकता है। ठीक है, 2026 में व्यूअर्स में जो भी टॉरस साइड के लोग हैं उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको अपनी माँ की सेवा करनी है। ओके, अपनी माँ की, या आपकी माँ यदि नहीं है तो मदर फिगर कोई भी जो आपकी माँ की उम्र की हो, ऐसी किसी लेडी की आपको सेवा करनी है। अपनी सासू मॉम की सेवा कर सकते हो। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप अपनी माँ की सेवा करोगे उतनी आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, क्योंकि आपका ना इस मंथ में या 2026 में आपका जो चंद्र है मुझे नीच का दिख रहा है। मतलब हो सकता है आपका जो चंद्र है वो सही पोजीशन पे ना हो, और यदि सबके साथ ये मैच नहीं करेगा, बट कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है। चंद्र नीच का हो या उच्च पोजीशन पे बैठा हो, कहीं भी हो, बट यदि आप अपनी माँ की सेवा करते हो ना तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। साथ में आपको ये एडवाइस है कि आपको कोई अच्छी बुक पढ़नी है, अच्छी पुस्तकें पढ़नी है, अपने नॉलेज को इन्हेंस करते जाना है, स्पिरिचुअल होना है, लोगों की सेवा करनी है। और साथ में यदि आप अपनी माँ को हेल्थ सही हो तो भी, हेल्थ ना सही हो तो भी, आप अपनी माँ को यदि पॉमीग्रेनेट देते हो, उनको अनार खिलाते हो, तो इससे भी आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। ठीक है, आपको खुश रखना है, उनकी सेवा करनी है, आपको कोई अच्छी पुस्तकें पढ़नी है, जैसे रामायण, महाभारत, गीता, ठीक है, बाइबल, जो भी, जहाँ जैसे भी आपको जो सही लगे आप कोई अच्छी पुस्तकें पढ़ सकते हैं। और साथ में मैं ये देख पा रही हूँ कि 2026 में आप किसी 2 सिचुएशन में जगल कर सकते हो। आप किसी बात को लेकर कंफ्यूज हो सकते हो, डिसीजन लेने में आपको दिक्कतें आ सकती हैं, किसी चीज के निगेटिव एस्पेक्ट या पॉजिटिव एस्पेक्ट में आपको क्लियर डिसीजन समझ नहीं आएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इन्हीं सब चीजों को रिजॉल्व करने के लिए मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अपनी माँ की सेवा करें। ठीक है, और मान लीजिए किसी की माँ नहीं है, किसी की सासू मॉम भी नहीं है, इन केस ऐसा होता है कभी कभी, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी लेडी की सेवा कर सकते हैं, तो आप माँ पार्वती की या देवी लक्ष्मी की, माँ सरस्वती की, किसी भी देवी की पूजा आप कर सकते हैं। ठीक है, माँ दुर्गा की पूजा भी कर सकते हैं। अगेन देखा जाए तो 2026 में आपका कुछ लोगों से कन्फ्लिक्ट हो सकता है, कुछ झगड़े फसाद में आप पड़ सकते हो। इसके लिए आपको पहले से सजेशन है कि आपको किसी से बहस में नहीं पड़ना है। आपको हर पर्सन के व्यू को समझना है, आपके हर पर्सन के व्यू को समझना है, उसकी बातों को सुनना है, एग्रेसिव नहीं होना है, छोटी सी बात पर आपको रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है, कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचना है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर वर्क करना है। यदि झगड़े वाली बात नहीं है तो भी आपको अपने कम्युनिकेशन पर वर्क करना है। ठीक है, हो सकता है इनमें से कुछ लोग जो देख रहे हैं टॉरस साइड के लोग, उनका बुध पीड़ित हो, बुध नीच का हो सकता है या अस्त हो सकता है। ठीक है, उनकी कुंडली में। तो ऐसे लोगों को भी यही सजेशन है कि आप लोगों से झगड़े ना करें और अच्छे से रहें, मिलजुल कर रहें, प्लांट्स को पानी दें, पौधों को सींचें, अपने आसपास ग्रीनरी रखें, या आप मॉर्निंग वॉक पे, इवनिंग वॉक पे जा सकते हैं, गार्डन में घूम सकते हैं, ये भी एक रेमेडी है। आप अपने छोटे भाई बहनों से मिलजुल कर रहें, अच्छे से बात करें, इससे भी आपका बुध अच्छा होगा। आपको सामने सजेशन है कि आपको गणेश जी की पूजा करनी है। ठीक है, आपको गणेश जी की पूजा करनी है, उनको दुर्वा चढ़ानी है। दुर्वा जो घास होती है ना, वो गणेश जी को चढ़ाना है आपको, और ओम गण गणपतये नमः का आपको जाप करना है। ठीक है, टॉरस। नेक्स्ट 2026 में मैं ये देख पा रही हूँ कि आप कंफ्यूजन में जाते हुए नजर आ रहे हो, किसी बात को लेकर कंफ्यूजन में हो सकते हो।
बहुत सारे टावर मोमेंट आ सकते हैं, मीन्स ऑब्स्टिकल्स आएंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स 2026 में आने वाली हैं। कुछ लोग जो हैं उनकी लाइफ में उनके जो वेल विशर हैं, जो उनको लगता है वो लोग ही इनके साथ कुछ बुरा करेंगे, इनकी प्राइवेसी जान लेंगे और प्राइवेसी जानने के बाद आपका लोगों के सामने मजाक बना सकते हैं। वो आपकी प्रोग्रेस में बाधा ला सकते हैं, आपके ऊपर निगेटिव स्पेल कर सकते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं। आपको सजेशन है कि आपको निगेटिविटी से दूर होना है, आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। जो भी ऑब्स्टिकल्स है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। आपको अपनी माँ की सेवा करनी है, ठीक है। अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकते हो। कुछ लोगों के लिए ये है, हो सकता है इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो 2026 में इमोशनल डिप्रेशन में जा सकते हैं। इमोशनली उनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपको चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए, आपको अपना चंद्र उच्च का करना है। तो आप भोलेनाथ की पूजा करो, माँ पार्वती की पूजा करो, दूध का अर्घ दो चंद्रदेव को शाम को 6:30 से 7:30 के बीच में। इससे आपका जो मून है वो स्ट्रांग होगा। ओके, तो टॉरस वृषभ राशि के कुछ ऐसे जातक भी हैं जो, देखिए व्यूअर्स, मैं यहाँ पे वृषभ राशि टॉरस साइन बोल रही हूँ, बट इसमें वो लोग भी इंक्लूडेड हैं जिनको मैंने कहा है 2 नंबर भाग्यांक मूलांक 11, 20 और 29, वो सभी लोगों की बात भी मैं कर रही हूँ, ठीक है। मैं बार बार नहीं बोल रही, बट उन सभी की बातें भी, उनका भी जिक्र यहाँ पे है। कुछ लोग 2026 में मुझे डिटैच होते हुए नजर आ रहे हैं। किसी सिचुएशन से वो दूर जाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वो किसी इमोशन में फंसे हों, स्ट्रक हों, तो उस सिचुएशन से दूर जा रहे हैं। या किसी का मैं नेगेटिव नहीं बोलना चाहती, बट किसी किसी पर्सन के लिए, सबके लिए नहीं है ये, किसी किसी पर्सन के लिए ऐसा भी है कि उनका अपनी फैमिली से डिटैचमेंट हो सकता है, उनका अपनी वाइफ या हस्बैंड से डिटैचमेंट हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसे पर्सन भी हैं, सबके लिए ये नहीं है। कुछ ऐसे पर्सन जो हैं जो उनका वाइफ या हस्बैंड से डिटैचमेंट तो ना हो, लेकिन वो अपने घर से दूर जा सकते हैं। अपने घर से दूर किसी दूसरे कंट्री, किसी दूसरे प्लेस में जा सकते हैं, वहां पे वो शिफ्ट हो सकते हैं। ये भी एनर्जीज आ रही है, ठीक है। देखो व्यूअर्स, टॉरस साइन के लिए ऑलरेडी मैंने कह चुका है कि जो 2 है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 है, 20 है, 11 है और 29 है, तो उन लोगों के लिए ये मैं देख रही हूँ ये रीडिंग, ठीक है। तो ऑलरेडी इनका जो साइन है वो 2 है, इनका जो नंबर है ऑलरेडी 2 है। और ऊपर से कार्ड्स भी जो आ रहे हैं, आप ध्यान से देखो, ये भी 2 नंबर है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। तीनों की मीनिंग्स अलग अलग हैं, बट इसकी जो एनर्जी है बहुत हाई है, ठीक है। यहाँ पे देखो कि आपका जो 26 है, 26 में आप बहुत ज्यादा किसी बात को लेकर कंफ्यूजन में आ सकते हो। किसी चीज पर फोकस करना चाह रहे हो, चाहोगे, बट कर नहीं पाओगे, ये भी हो सकता है। इमोशंस का ओवरफ्लो हो सकता है, या इमोशंस, यस, इमोशंस स्ट्रक नहीं होंगे, इमोशंस का ओवरफ्लो ही है। इमोशंस का ओवरफ्लो है। 2 सिचुएशंस में जगल कर सकते हो, 2 लोगों में जगल कर सकते हो, किसको चुनूं। यदि रिलेशनशिप की बात आए तो हो सकता है कोई 2 पर्सन हो, आपको किसी एक को चूज करना हो, आप समझ नहीं पाओगे कि मेरे लिए कौन सा पर्सन बेटर है, ये भी हो सकता है। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी मून की दशा चल रही हो, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, या तो महादशा चल रही हो, ऐसे भी कुछ लोग दिख रहे हैं मुझे। तो मून का पीरियड होगा तो टोटली जो मून है वो आपको रिजल्ट्स देगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड पे ना आपको मून पे
और मतलब मून से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे आपको वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहनने चाहिए। वाइट कोई मिठाई है, जैसे रसगुल्ला है या फिर बर्फी है, ऐसी चीज़ों को आपको छोटे बच्चों को खिलाना चाहिए। भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, दूध का अर्घ देना चाहिए, चंद्रदेव को शिवलिंग पर दूध का अर्घ चढ़ाओ। ठीक है, भोलेनाथ की पूजा करो, शिव पार्वती से जुड़े रहो, अपनी माँ से जुड़े रहो, अपनी माँ से एक अच्छी बॉन्डिंग बनाओ। ये सब यदि आप करते हो तो आपका ये जो साल है 2026 बहुत अच्छा जाएगा। आपका जो मूड स्विंग जो हो रहा है ना, वो बैलेंस होगा और आपको उसका बैड इफेक्ट नहीं मिलेगा, बल्कि उसके गुड रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, अगेन वी हैव किंग ऑफ कप्स। तो जो भी टॉरस साइन के लोग हैं, उनकी लाइफ में इमोशंस का ओवरफ्लो होते हुए भी कुछ ऐसा होगा कि आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी। आप अपनी लाइफ में एक ठहराव महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा जो चीज़ें अब तक आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं हुई थी, अब वो बैलेंस होना शुरू हो गई हैं। आपका जो स्ट्रगलिंग फेज था वो अब कम होगा। आपका जो स्ट्रगलिंग फेज था वो लगभग खत्म होगा और आप यदि बहुत दूर यात्रा करके या बहुत दूर तक स्ट्रगल करते हुए यहाँ तक पहुँचे हो, तो अब आपके जो इमोशंस हैं, आपके इमोशंस आपकी कमजोरी नहीं बनेंगे, बल्कि आपके इमोशंस ही आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे। ओके, इमोशनल पर्सन होते हुए भी आप अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करके अपने इमोशंस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करके आप एक पावर गेन करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। और पावर गेन करने के साथ साथ आप एक हाई पोजीशन पे पहुंचोगे और साथ में आपकी जो पोजीशन है बहुत हाई होगी। आपने यदि किसी जॉब के लिए प्रयास किए थे, जो अब तक नहीं मिला था, जो स्ट्रगलिंग फेज था, वो खत्म होगा। आपको बहुत अच्छी हाईली रेपुटेटेड जॉब मिलने वाली है। गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। इसमें से मैक्सिमम लोगों की गवर्नमेंट जॉब भी मिलती हुई मुझे नजर आ रही है। जो टॉरस साइन के लोग हैं, इनको गवर्नमेंट जॉब के हाईली चांसेस हैं। बट सजेशन ये है आपको कि आपको प्रैक्टिकल और इमोशनल लाइफ में आपको बैलेंस बनाकर चलना है। ठीक है, अपने गुस्से को कंट्रोल में करना है। और अगेन टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप शिव पार्वती की पूजा ना छोड़ें। ठीक है, शिव पार्वती की पूजा आपको करनी ही करनी है। ओके, और आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट होगा, हार्ट चक्रा भी एक्टिवेट होगा। आपको प्योरिटी के साथ रहना है, शुद्ध सात्विक जीवन व्यतीत करना है आपको। देखो व्यूअर्स, मैं आपको ये कहना चाहूंगी, जो भी टॉरस साइन के लोग हैं, यदि आप नॉन वेज खाते हो, ठीक है, तो जो भी टॉरस साइन के लोग हैं वो 2026 में नॉन वेज छोड़ दो, या तो मत खाओ 2026 के लिए, क्योंकि ये जो 2026 है आपके लिए ब्लेसिंग्स का साल है। ठीक है, यहाँ पे आपको अचीवमेंट्स मिलने वाली है, अवार्ड्स मिलने वाले हैं, सक्सेस मिलने वाली है, ग्रोथ मिलने वाली है। यदि आप यहाँ पे नॉनवेज नहीं खाते हो ना, और आपका जो नेचर है वो स्पिरिचुअल है, ऑलरेडी आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, एक बहुत ही प्योर सोल हो, बहुत अच्छे पर्सन हो, यदि आप किसी की हिंसा नहीं करते हो, किसी जीव जंतु को मारते नहीं हो, किसी के साथ बुरा नहीं करते हो, ईश्वर में अपनी आस्था लगाते हो, जोड़ते हो, मंदिर की सेवा करते हो, माँ की सेवा करते हो, अपने इमोशनल प्रैक्टिकल लाइफ को बैलेंस बनाकर चलते हो, पानी का दान करते हो, किसी जरूरतमंद को पानी का दान करते हो, और साथ में यदि मान लो एक चीज और करना आप व्यूअर्स, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं ना जिनको जो छोटे बच्चे हैं जिनको दूध नहीं मिल पा रहा पीने के लिए, ठीक है, तो ऐसे गरीब बच्चों को आप दूध भी दान कर सकते हो, उनको मिल्क प्रोवाइड करो, इससे भी आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेगी, बहुत ब्लेसिंग्स मिलेगी। जब आप शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हो तो आपको भोलेनाथ की कृपा मिलती है, डेफिनेटली मिलती है, वो भी आपको करना है। बट वो दूध तो किसी बच्चे को नहीं मिल रहा है ना, वो पूजा में आपके लग गया। बट यदि किसी भूखे को, किसी जरूरतमंद को आप यदि दूध प्रोवाइड करते हो
जो ऐसा बच्चा है, छोटा बच्चा जो अन्न नहीं खाता, जो कुछ खा पी नहीं सकता अभी, उसको आप यदि दूध का दान करते हो किसी गरीब बच्चे को, तो आपको उसकी बहुत ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। ठीक है, ये भी मैं देख पा रही हूँ टॉरस साइन के लिए। ओके, तो आपको दूध का दान करना है। और मान लो कि आपकी ये क्षमता नहीं है कि आप किसी को दूध दे सकते हो, दान कर सकते हो, तो आप 2026 के जो समर होंगे ना, जिसमें बहुत तेज गर्मी पड़ती है, मई जून का जो महीना होता है, जो राहगीर होते हैं कहीं भी जो आते जाते हैं, जो यात्रा करते हैं, या ऐसे गरीब लोग जो धूप में काम कर रहे हैं, जो लेबर हैं, ऐसे लोगों को आपको पानी का दान करना है, आपको पानी देना है। वहां एक मटका रख दो, पानी रख दो, और उस पानी को अपने हाथ से आप उनको दो। ठीक है, अपने हाथ से आपको वो पानी प्रोवाइड करना है। ठीक है, यदि आप पानी का भी दान करते हो तो आपको सेम ब्लेसिंग्स मिलेगी। लेकिन यदि आप किसी बच्चे को दूध का दान कर पाओ ना व्यूअर्स, तो जरूर करना। ओके, बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है इससे। तो नाउ वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस साइन के जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, उनके 2026 में उनको ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कोई जॉब ऑफर मिल सकता है, शादी के लिए कमिटमेंट मिल सकता है, या कोई न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। ठीक है, या किसी काम को लेकर आप सोच रहे हो कि आपका ये काम बनेगा नहीं बनेगा, तो वो काम भी आपका पूरा होगा। डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक ग्रेट सक्सेस है, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आती हुई मुझे नजर आती है। ठीक है, तो हाँ, सजेशन बॉटम ऑफ द डेक से मैं ये देख पा रही हूँ कि टॉरस साइन के जो लोग हैं उनको इस 2026 में बहुत ध्यान देना है। एक बात का ध्यान से सुन लो क्या बोल रही हूँ। 2026 में जो भी टॉरस साइन के लोग हैं, जो भी भाग्यांक मूलांक 2, 11, 29 एंड 20 जिनका भी है, उन सभी के लिए ये सजेशन है। ध्यान से सुन लो। ओके, आप सभी लोगों को इस साल 2026 में आप सभी लोगों को, इसमें से मैक्सिमम लोगों को किसी की नजर लग सकती है। आपको बार बार नजर लगना, निगेटिव लोगों के संपर्क में आना, निगेटिव लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाना, किसी की बात का बुरा लग जाना, फिर आपके इमोशंस का बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होना, ये सारी सिचुएशन मुझे दिख रही है। तो आपको ये सजेशन है कि आप किसी भी बाहर के पर्सन से, मीन्स जो अनफेमिलियर है, जिसको आप बिल्कुल भी नहीं जानते, ठीक है, आपको पानी का दान करना है, वो तो चलो एक बात हुई। ठीक है, लेकिन आपको, क्योंकि आप टॉरस साइन के हो, इसमें आपको किसी अननोन पर्सन के हाथ से पानी नहीं पीना है। इन केस यदि कुछ इमरजेंसी आ गई तो आप उस पानी को पी सकते हो, बट आप किसी भी देवी देवता का नाम लो, उसको अपने पानी को एनर्जाइज करो, उसके बाद ही आपको पीना है। ठीक है, पानी या दूध आपको किसी दूसरे के हाथ से नहीं पीना है। ठीक है, क्योंकि कुछ पीपल ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं टॉरस साइन के लोग, जिनके साथ कुछ नेगेटिव स्पेल होने के चांसेस हैं। कुछ नेगेटिव स्पेल हो सकते हैं, किसी की नज़र लग सकती है, या कुछ नेगेटिविटी ऐसी हो सकती है जिसका प्रभाव आपके ऊपर, या आपके, यदि आप मैरिड हो, यदि आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चे पे भी उसका प्रभाव पड़ सकता है। तो आपको ये सजेशन है, मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें, और किसी बाहर के अनफेमिलियर अननोन पर्सन के हाथ से आपको पानी नहीं पीना है, दूध नहीं पीना है, और साथ में आपको वाइट कपड़ों का दान नहीं करना है। बेसिकली यदि पहना हुआ कोई कपड़ा है तो आप उसको दान नहीं करेंगे। आपको दान करना है, आप करो, लेकिन नया कपड़ा खरीद के करो, या पुराने कपड़े करना चाहते हो तो उसको धो लो, सुखा लो। ठीक है, नमक के पानी से उसको धो, फिर सुखाओ, देन आफ्टर आप किसी को दान कर सकते हो। ओके, तो ये थी रीडिंग टॉरस साइन के लिए। आई होप आपसे रेजोनेट की होगी और आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। ठीक है, आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और कितनी रेजोनेट की रीडिंग, कितनी पसंद आई, ये चीजें आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। ओके, कमेंट सेक्शन में टाइप करें और आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लग रही हैं मुझे बताएं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी रीडिंग्स लेकर आऊँ। गॉड ब्लेस यू। राधे राधे। नेक्स्ट चलते हैं जेमिनी, मिथुन राशि। ठीक है, मिथुन राशि की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपनी आंखें बंद करके ईश्वर का ध्यान करें। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिनका भी आप स्तुति करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, उनका ध्यान करें, उनके ऊपर फोकस करें, अपनी एनर्जीज पे फोकस करें, अपना नाम 3 टाइम्स लें और विजुअलाइज करें कि आपका 2026 कैसा रहना चाहिए। ओके, 2 मिनट तक करें। तब तक मैं अपने कार्ड्स को एनर्जाइज कर लेती हूँ जेमिनी के लिए। ओके व्यूअर्स, आई होप आपने विजुअलाइज कर लिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा एंड साथ में वीडियो को आपने लाइक किया होगा। ठीक है, आपको वीडियो को लाइक करना जरूरी इसलिए है क्योंकि इससे एनर्जी एक्सचेंज होती है एंड आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिल पाती है। तो वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रीडिंग्स में लेकर आती रहूं, नए नए टॉपिक पे वीडियोस लेकर आऊं। ओके, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें जेमिनी के लिए, मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए मुझे गाइड करें। जो भी लोग किसी भी मंथ के 3 नंबर मूलांक या भाग्यांक 3 मूलांक या भाग्यांक 3 हो, 12 हो या 21 हो, ओके, या 30 हो, ऐसे लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, जिनको अपनी राशि पता नहीं है और जो भी लोग अपना डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जानना चाहते हैं, जो जेमिनी है, मिथुन राशि के हैं, वो तो देखेंगे ही। साथ में ये रीडिंग उन लोगों के लिए भी है जिनका मूलांक या भाग्यांक या दोनों, ठीक है, 3 नंबर, 12 नंबर, ओके, 21 और 30, ये है उन लोगों के लिए ये रीडिंग है। ओके, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें जेमिनी मिथुन राशि के जातकों के लिए। मुझे बताएं कि 2026 इनका कैसा रहने वाला है। 2026 इनका कैसा रहने वाला है, मुझे बताएं। 2026 इनका कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि के जातकों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं। मिथुन राशि के लिए 2026 कैसा रहने वाला है, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं। ओके, मिथुन राशि के लिए 2026 कैसा रहने वाला है, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं, प्लीज मुझे गाइड करें। ओके, काफी सारे कार्ड्स आ गए हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो काफी सारे कार्ड्स आ गए हैं मिथुन राशि के लिए। देख लेते हैं 1 बाय 1। देखो व्यूअर्स, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मेरी जो रीडिंग है वो जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है रीडिंग का पूरा पार्ट आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ पार्ट रेजोनेट करे, कुछ पार्ट ना करे, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। ठीक है, मैक्सिमम पार्ट रेजोनेट कर सकता है, बट नहीं करती रीडिंग तो आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी है। पर्सनल रीडिंग बुक कराने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना होता है। कॉल नहीं करना है, आपको डायरेक्ट कॉल नहीं करना है। मैं किसी का भी कॉल रिसीव नहीं करती जब तक कि आपकी रीडिंग बुक ना हो जाए। ठीक है, जब आपकी रीडिंग बुक हो जाएगी तभी मैं
जो शेड्यूल होगा, रीडिंग का जो टाइम पीरियड होगा, उस टाइम में मैं आपसे बात करूंगी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि टाइम नहीं होता है कि मैं अलग से टाइम दे पाऊँ, कॉल उठा पाऊँ, ठीक है। क्योंकि और भी क्लाइंट्स होते हैं, मेरे प्राइवेट क्लाइंट्स होते हैं, जो कुछ लोग कॉल पे कनेक्ट होते हैं, कुछ ऑनलाइन है, कुछ ऑफलाइन है, तो सभी को टाइम देना पड़ता है। जो टाइम है पूरा बटा हुआ रहता है, तो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं है कि किसी का मैं फोन उठा पाऊँ, ओके। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी रीडिंग जब बुक हो जाएगी ना, जब आप मुझे रीडिंग बुक करके फोन पे कर दोगे एंड स्क्रीनशॉट भेज दोगे, देन आफ्टर आपकी रीडिंग जो है कंफर्म हो जाएगी, फिर आपको मैं रीडिंग प्रोवाइड करूंगी, ओके। मेरी जो रीडिंग है व्यूअर्स, वो व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू और वीडियो कॉल के थ्रू आपको मिलेगी। जैसे कार्ड्स मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, वहां भी आपको मैं अपने कार्ड्स दिखाऊंगी कि आपके लिए कौन से कार्ड्स आए हुए हैं, ठीक है। साथ में आपको रेमेडीज भी दूंगी, जो रेमेडीज आपके लिए आएंगी, ओके, वो रेमेडीज मैं आपको जरूर बताऊंगी। और ये जो रेमेडीज बताऊंगी वो फ्री में होगी। और यदि आपके 1 और 2 क्वेश्चंस हैं तो उसके लिए आपको 500 पे करना होगा, फोन पे, पेटीएम और गूगल पे के थ्रू। और यदि आपकी जो क्वेश्चंस हैं 4 to 5 है या उससे ज्यादा क्वेश्चन है, तो आपको 1500 रुपए, 1500 रुपीज आपको फोन पे करना होगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और उसका स्क्रीनशॉट आपको भेजना होगा। तो ये थी फीस की डिटेल्स, ठीक है। तो अब आते हैं रीडिंग पे। जो भी लोग जेमिनाई हैं, मिथुन राशि के जातक हैं व्यूअर्स, तो जो लोग भी मिथुन राशि के जातक हैं, जेमिनाई साइन वाले हैं, है ना, एंड जिनकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ के 3, 12, 21 और 30 को है, ठीक है, उनके लिए ये रीडिंग है। तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जेमिनाई के लिए। तो ओवरऑल मैं देख पा रही हूँ आपका जो 2026 है वो बहुत अच्छा रहने वाला है, बट कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव कार्ड्स भी आए हुए हैं, कुछ नेगेटिव कार्ड्स भी हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हाँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऑलमोस्ट 7 कार्ड्स जो हैं वो नेगेटिव हैं। इसके अलावा लगभग सभी कार्ड पॉजिटिव हैं, ओके। तो पहले नेगेटिव से ही स्टार्ट करते हैं। आपका जो 2026 है वो थोड़ा नेगेटिव जा सकता है। आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल ना कर पाओ, ऐसा हो सकता है। आपके पास जो चीजें हैं उस पे आपका फोकस ना हो, बल्कि जो चीजें नहीं है उसको सोच सोच के आप अपनी एनर्जी को लॉस कर सकते हो। किसी निगेटिव लोगों के इन्फ्लुएंस में आ सकते हो आप। आपकी जो इमोशंस है ओवरफ्लो हो सकते हैं। हो सकता है कुछ कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी लाइफ में कुछ दुख आ सकता है, कुछ बड़ा मेजर कुछ हो सकता है। तो आप उस टाइम पे आपको अपने आप को संभालने की जरूरत है, ठीक है। बट आप निगेटिव मत होना। जो कार्ड्स बता रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि निगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव कार्ड्स भी हैं जो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है। साथ में डेथ का कार्ड आया हुआ है। तो डेथ मीन्स डेथ नहीं है, डेथ मीन्स ये है कि आपके लाइफ में कुछ बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। राहु का कार्ड है, तो ये कह सकते हैं कि आप मेंटल लेवल पे थोड़ा कंफ्यूजन पे जा सकते हो, काफी कंफ्यूज हो सकते हो किसी डिसीजन मेकिंग में। आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये भी हो सकता है कंडीशन। हो सकता है कि आपके साथ कुछ ऐसा हो जिससे आपको अपने घर को छोड़ के किसी दूसरे जगह पे शिफ्ट होना पड़ सकता है, या अपने सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि आपको उस प्लेस को छोड़कर कहीं दूर जाना पड़ सकता है अपने कैरियर को बनाने के लिए।
एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये भी है कि वो किसी बुरे रिलेशनशिप से निकल कर किसी न्यू रिलेशनशिप में एंटर कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं। ओके ओके, तो जेमिनाई के लिए मैं जैसा कि देख पा रही हूँ, कुछ लोगों के लिए ये है कि उनका जो टाइम पीरियड है वो किसी एजुकेशन सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, या किसी जिसके पास अच्छे गुरु नहीं थे उनको अच्छे गुरु की ब्लेसिंग्स मिल सकती है, किसी अच्छे पोजीशन पे वो जा सकते हैं। लोग उनकी एडवाइस को सुनेंगे, उसको मानेंगे। उन्होंने जो अब तक स्ट्रगल फेस किया था वो स्ट्रगल धीरे धीरे खत्म होगा। जो स्ट्रगल उन्होंने फेस किया था वो स्ट्रगल धीरे धीरे खत्म होगा और उनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग्स आएगी, गुरु की ब्लेसिंग आएगी। ठीक है, ये भी हो सकता है। बट कुछ लोगों के लिए ये भी है, यदि कोई रिलेशनशिप के लिए देख रहा है तो मैं ये बता दूं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिख रही है। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी, या जिनके लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पार्टी थी, जिनकी लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पार्टी थी, या जिनके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी थी, तो वो थर्ड पार्टी रिमूव होगी, वो ऑब्स्टेकल्स दूर होंगे। ओके, जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं थी उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आ सकती है, या उनको पता चल सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है। ओके, फिर आप उस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाओगे, या तो वो थर्ड पार्टी बाहर निकल जाएगी और आपकी न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी अपने ही पर्सन के साथ, या फिर आप उस पर्सन को छोड़ दोगे, या वो पर्सन आपसे दूर चला जाएगा। जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है वो आपसे दूर चला जाएगा और आपकी लाइफ में न्यू पर्सन की एंट्री होगी और उसके साथ आपका जो फ्यूचर है वो स्टेब्लिश होगा। ये भी कंडीशन मुझे दिख रही है। 2026 में जितने भी जेमिनाई हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों की मैरिज के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, और जो सेकेंड मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिनका ऑलरेडी डाइवोर्स हो चुका है या होने वाला है, तो उनकी भी शादी के चांसेस हैं। ओके, और जो चाहते थे कि उनका खुद का घर हो, खुद का मकान बनाना चाहते थे, तो जेमिनाई लोगों के जातक के लिए खुद का मकान बनता हुआ भी मुझे दिख रहा है। खुद का मकान होगा, या आप अपना खुद का घर खरीद सकते हो, ये भी कंडीशन हो सकती है, या फिर आप जमीन ले सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो घर बनाना। कहीं ना कहीं कुछ अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, तो आप या तो अपना घर खरीद सकते हो, या आपकी शादी हो सकती है, या आप गोल्ड ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जितने भी जेमिनाइज हैं, जो भी मिथुन राशि के जातक हैं, उनकी लाइफ में भी सेम कंडीशन आ रही है। दो सिचुएशंस में आप जगल कर सकते हो। किसी कैरियर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर किसी दो सिचुएशन में आप फंस सकते हो, जगल कर सकते हो। डिसीजन मेकिंग में आपको दिक्कतें आ सकती हैं, आप समझ नहीं पाओगे क्या करें क्या ना करें। ओके, आप परिस्थितियों से भागने की कोशिश करोगे। आप हर्डल्स को फेस करने के बजाय आप हर्डल्स से भागने की कोशिश करोगे। फिर आप बाद में रिग्रेट करोगे कि अरे यार मैंने क्यों छोड़ा, मुझे थोड़ा और प्रयास कर लेना चाहिए था। बाद में आपको ये रियलाइज हो सकता है, क्योंकि आप कंफ्यूजन में आकर कोई गलत डिसीजन ले सकते हो, या फिर आप डिसीजन ना लो तो उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करोगे, उस रिलेशन से भागने की कोशिश करोगे। कुछ भी हो सकता है, या आप स्टडीज करते हो तो अपनी पढ़ाई पे फोकस ना कर पाओ, कंफ्यूजन में रहो। कोई भी सिचुएशन दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशंस है कि जो भी जेमिनाई हैं, जिनके पार्टनर उनसे अभी एक अच्छे रिलेशनशिप में है, जिनकी बॉन्डिंग अच्छी है। सॉरी व्यूअर्स, मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, बट कार्ड्स बता रहे हैं तो मुझे बताना होगा, तो ध्यान से सुन लो। कुछ ऐसे लोग भी हैं, सबके लिए ये नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पार्टनर आपको चीट कर सकते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आपको बैक स्टेप कर सकते हैं,
वो आपको छोड़कर किसी दूसरे रिलेशनशिप में जा सकते हैं। तो आप सोच समझकर ट्रस्ट करना, बहुत सोच समझकर अपने पार्टनर के साथ कोई एक्शन लेना, ठीक है। अपने पार्टनर के साथ आपको फिजिकली बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होना है यदि आप मैरिड नहीं हो तो, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर देखो, ये जो कार्ड आया हुआ है ना, इससे मैं ये क्लियर कह सकती हूँ कि 2026 में आपके साथ धोखा होने वाला है, बहुत बड़ा धोखा, ठीक है। तो आपको पहले से अलर्ट कर दे रही हूं मैं कि कोई पर्सन है, कोई पर्सन या कोई सिचुएशन जो आपको चीट करेगा। मान लो कि आपने कुछ एक्सपेक्ट किया, वो चीजें आपको नहीं मिली, तो वो भी आपके साथ धोखा ही है। और यदि आपने किसी पर्सन से कमिटमेंट की उम्मीद की और उस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, किसी और सिचुएशन में वो चले गए, किसी और थर्ड पार्टी में वो चले गए, इन्वॉल्व हो गए, तो वो भी आपके साथ चीटिंग है। मान लो आपके पर्सन ने आपसे शादी का वादा किया और आपसे शादी ना करके उन्होंने किसी और से शादी कर ली, तो ये भी बहुत बड़ा धोखा है। इस धोखे को होने से पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं आपको धोखा दे सकते हैं, इसलिए आप अपने पार्टनर से इमोशनली डिटैच हो जाओ अभी से, ठीक है। प्लीज निगेटिव मत लेना, ये मत बोलना कि मैंने नेगेटिव रीडिंग की है, क्योंकि ये सभी से रेजोनेट नहीं होगी। हो सकता है आपसे रेजोनेट हो या ना हो, लेकिन मैं सजेशन यही दूंगी कि आप अपने पार्टनर पे फुली ट्रस्ट मत करो 2026 में, ओके, जब तक कि आपकी मैरिज ना हो जाए। क्योंकि ये जो कार्ड है, ये जब भी आता है ना, बहुत बड़ा धोखा होता ही है, ठीक है। मेरे साथ भी ये हुआ है और इस कार्ड को मैंने जब भी निकाला है अपने लिए या किसी के लिए भी, किसी भी क्लाइंट के लिए, तो वो चीजें हुई हैं और होनी ही हैं, ठीक है। होती है ये चीज किसी पास्ट, कई बार ऐसा भी हुआ है कि ये कार्ड जब आया है ना, तो पास्ट में आपको किसी ने धोखा दिया हो या आपके पर्सन को किसी ने धोखा दिया हो, ठीक है। ये भी सिचुएशन है, तो आप देख लो आपकी कौन से सिचुएशन से ये रेजोनेट कर रही है। यदि ऑलरेडी आपको धोखा मिल चुका है पहले या आपके पार्टनर को, तो ऐसा नहीं होगा, मगर फिर भी मगर आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। बट यदि ऐसा नहीं हुआ है तो इन फ्यूचर होने के चांसेस है। क्योंकि व्यूअर्स देखो, यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ रही है, क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना, आपसे अट्रैक्शन फील करते हैं, चलो ये अच्छी बात है। लव है, ये भी ठीक है, बट वो ट्रू लव है ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। वो किसी नीड से, किसी जरूरत से आपसे जुड़े हुए हैं। लस्ट वाली एनर्जी मुझे ज्यादा दिख रही है। काफी एग्रेसिव हो सकते हैं आपके पार्टनर। यहाँ तो श्योर है आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो किसी नीड से अपने पार्टनर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यदि आप देख रहे हो तो आपके लिए तो मैं बोलूंगी कि हो सकता है आपके पार्टनर किसी नीड से ही आपसे जुड़े हैं, तो आप उन पे फुल्ली ट्रस्ट मत करो। क्योंकि जब कोई नीड से जुड़ता है ना और वो नीड कहीं और से पूरी होने लगती है, तो वो पर्सन आपको डेफिनेटली छोड़ के जाता है। क्योंकि जब तक वो पर्सन दिल से आपसे नहीं जुड़ा है, जब तक वो अपने सोल लेवल पे आपसे नहीं जुड़ा है ना, वो आपको कमिटमेंट नहीं देगा, ठीक है। जब तक वो आपको कमिटमेंट ना दे, आपसे मैरिज ना कर ले, तब तक आप अपने पर्सन से फिजिकली कनेक्ट ना हो। मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं, जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, वो ध्यान से समझ लें, ओके। नेक्स्ट, 8 ऑफ कप्स। एक शनि का ग्रहण लग सकता है आपके रिलेशनशिप में, आपके कैरियर में या आपके हेल्थ में। तो आपको 3 सजेशंस हैं। पहली चीज, आपको अपने हेल्थ का ध्यान देना है, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आपको अपने हेल्थ का बहुत ध्यान देना है, अपने डाइट को मेंटेन करके रखना है, ओके। किसी किसी के लिए दिख रहा है मुझे कि मोटापा वाली स्थिति भी दिख रही है। मीन्स आपका जो जुपिटर है वो ज़्यादा ही स्ट्रांग हो जाए, तो ऐसा हो सकता है कि आप अचानक से मोटे होने लगो। तो अपने डाइट को मेंटेन करके चलो, क्योंकि मोटापा भी एक बीमारी है, ओके। कुछ लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि जैसे रिलेशनशिप की बात करें
तो आपके जो पार्टनर हैं आपको छोड़ के किसी दूसरे रिलेशन में जा सकते हैं, या फिर शनि का जो ग्रहण लगा हुआ था वो धीरे धीरे हटेगा और आप चीज़ों को समझ पाओगे कि आपको लाइफ में क्या करना है और आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। ओके, जो हर्डल्स है वो आप फेस करोगे, बट आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख जाओगे। ये सारी निगेटिविटी होने के बावजूद भी आपके लाइफ में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आती हुई मुझे दिख रही है। आपको कोई जॉब ऑफर मिल सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है, कोई न्यू रिलेशन आपकी लाइफ में इंटर कर सकता है। आप बहुत स्ट्रगल फेस किए हो अपनी लाइफ में, और ये सारे स्ट्रगलिंग फेज से गुजरने के बाद ना आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। ठीक है, जो बुरा होना है वो तो होगा। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के थ्रू आप उन सिचुएशंस पे कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जो होना है वो होके रहता है। ठीक है, तो आपको यही सजेशन है कि आप अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, चीज़ों से घबराएं नहीं, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाएं, पावर लाएं, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें। ओके, दुखों का कितना भी बड़ा पहाड़ आपके सामने हो, कितने भी बड़े ऑब्स्टेकल्स हो, चैलेंजेस हो, आपको उसको फेस करना है, आगे बढ़ना है। आपको अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है कि कोई भी ऑब्स्टेकल्स आपके रास्ते को, आपके सक्सेस को रोक ना पाए। ओके, और डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि आपका जो 2026 है ना, उसमें आप कुछ एक्शन लोगे, किसी काम को लेकर एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हो, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन में कन्वर्ट होते हुए मुझे दिख रहे हो। यदि आपने अब तक एक्शन नहीं लिया था तो ओके, अब तक यदि आपने एक्शन नहीं लिया था तो अब आप एक्शन लेते हुए मुझे नजर आ रहे हो। ओके, अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी आ रही है, तो अगेन मैं ये कहना चाहूंगी कि आप एक्शन तो लोगे, किसी काम को लेकर आप एक्शन लोगे, डेफिनेटली लोगे। ओके, आपके एक्शंस डिले हो सकते हैं, धीरे धीरे आप कर सकते हो, स्लो मोशन हो सकता है, बट आप अपने पेंटिकल्स के लिए, अपनी मनी के लिए, अपने ग्रोथ और सक्सेस के लिए कुछ ना कुछ अचीव करोगे, एक्शन लोगे। ओके, द फूल की एनर्जी आ रही है, तो व्यूअर्स मैं ये कहना चाहूंगी जो भी जेमिनाई साइन के लोग हैं, मिथुन राशि के जातक हैं, जितने भी लोग, उन लोगों के लिए लाइफ में 2026 में न्यू बिगनिंग आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है। इमोशंस स्ट्रक हो सकते हैं, कुछ लोगों के ओवरफ्लो भी हो सकते हैं इमोशंस। ठीक है, लेकिन आपको सन की कृपा मिलेगी, सूर्य आपका अच्छा रहेगा, और सूर्य की जो ब्लेसिंग्स है ना, उससे आपके काम जो है, बनते बनते काम बिगड़ रहे थे वो अब बनने लगेंगे। एडवाइस ये है कि आपके कुछ वेल विशर होंगे, या तो फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, या पेरेंट्स हो सकते हैं। तो जो आपके पेरेंट्स हैं, यदि आपको किसी बात को लेकर रोके, समझाएं, तो आप उनकी एडवाइस ले लेना, उनके एडवाइस को आप मान लेना। इससे आप अपनी लाइफ में डाउनफॉल से बच जाओगे, कुछ बुरा होने से बच जाओगे। ओके, और यदि आप अपने पेरेंट्स की बात मान लेते हो, उनके कहे पर चलते हो, तो आप डेफिनेटली सक्सेस को अचीव करोगे। और क्योंकि व्यूअर्स मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर उतनी मैच्योरिटी नहीं है, आप इमैच्योर पर्सन हो और जल्दी से डिसीजन ले लेते हो, रॉन्ग डिसीजंस भी आपकी हो सकते हैं, तो आपको किसी सपोर्ट की जरूरत है। ओके, आपको अपने पेरेंट्स की बात तो माननी ही है, आपको अपने पेरेंट्स की बात माननी है, आपको अपने पेरेंट्स की सुननी है, या कोई देखो वेल विशर की बात क्या करें, पेरेंट्स से बढ़कर कोई वेल विशर नहीं होता। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आप अपने पेरेंट्स की बात माने, किसी अच्छे गुरु की बात माने, अपने किसी अच्छे फ्रेंड की बात माने, बट जो फुली ट्रस्ट है ना, वो आप पूर्ण रूप से विश्वास अपने माता पिता पर ही कर सकते हो। तो आप अपने माता पिता के कहने पर चलो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि सूर्य का साल है और न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है आपकी लाइफ में भी, एक अच्छी हैप्पी लाइफ आपकी स्टार्ट होने वाली है। ओके, नेक्स्ट भी है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो व्यूअर्स देखो, इतने सारे नेगेटिव कार्ड्स के बावजूद आपकी लाइफ में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आती हुई मुझे नजर आ रही है।
कोई अच्छा जॉब ऑफर आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आप किसी पावर पोजीशन पे मुझे जाते हुए नजर आ रहे हो। जो स्ट्रगलिंग फेज था वो खत्म होगा। आपको अपने काम का फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। आपके पास कैरियर की मनी आपके पास कैरियर की मनी की नए नए अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, नए नए रास्ते बनेंगे। ओके। और आप एक किंग की लाइफ जी सकते हो। जो फीमेल्स हैं वो क्वीन की लाइफ जिएंगे। मीन्स देखा जाए तो एक प्रॉस्पेरस लाइफ आप जीने वाले हो 2026 में। कार्ड है वो ये शो कर रहा है आपकी लाइफ में 2026 में कुछ तो ऐसा होने वाला है अनएक्सपेक्टेड, जो नहीं होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे हार्ट ब्रेक की सिचुएशन भी दिख रही है। ओके। बैक स्टेप का कार्ड भी आया है, डेथ का, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी आया हुआ है। ओके। डेविल की भी एनर्जी है, शनि की भी दशा चल रही है, और टावर की एनर्जी है। तो डाउनफॉल आ सकता है, बट कई बार ये जो डाउनफॉल है ना वो हमको किसी अच्छे सिचुएशन पे भी ले जाता है। क्योंकि व्यूअर्स देखो, यदि हम किसी फेलियर का सामना करते हैं ना तो वहां पर हम और मजबूत हो जाते हैं। यदि हम उसको एक लाइफ में अपॉर्चुनिटी माने, एक अवसर माने, यदि हम अपने फेलियर को एक स्टेप की तरह लें, सीढ़ी की तरह लें, अपने कैरियर में सक्सेस के लिए उसको यूज करें, तो वो टावर मोमेंट भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ओके। डाउनफॉल्स सभी के लाइफ में आते हैं, बुरा सबके साथ होता है। कुछ टाइम पीरियड अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, बट हमको वहां पे अपनी पावर को खोना नहीं है, मेंटेन करके रखना है। ठीक है। इनमें से जो लोग मुझे देख रहे हैं, काफी लोग ऐसे होंगे जो किसी अच्छे पोजीशन पे होंगे, किसी हाईली रेपुटेटेड पोजीशन पे होंगे। ऐसे लोग भी मुझे दिख रहे हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट देखा जाए तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है। सितंबर मंथ में हो सकता है कुछ अच्छा हो आपकी लाइफ में, या आज से लेकर 9 महीने के अंदर, 9 मंथ के अंदर कुछ अच्छा हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, यदि कोई फीमेल जो मैरिड है, जो एक्सपेक्ट कर रही है, जो फीमेल्स की उनको एक बेबी ऐसी फीमेल्स है जो चाहती हैं कि वो कंसीव करें, तो उनके लिए अच्छा टाइम पीरियड मुझे दिख रहा है। प्रेगनेंसी के लिए यस है, डेफिनेटली आप कंसीव करोगे 2026 में। आपको एक बहुत अच्छी चाइल्ड की ब्लेसिंग मिलेगी और फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा आपको अपने काम का। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, आपकी गवर्नमेंट जॉब के भी आसार हैं, एंड डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छा जीवन जीने वाले हो। ओके। तो बहुत अच्छा है आपका टाइम पीरियड, परेशान ना हो बिल्कुल। टावर मोमेंट और ये सब देख के आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये जो कार्ड है व्यूअर्स, तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो कार्ड है इसके अकॉर्डिंग देखो, शनि का कार्ड है, तो ये कह सकते हैं कि चीजों में हर्डल्स आएगी, डिले होगा आपके काम में। ओके। बट यहाँ पे पॉजिटिव ये भी है कि आपको अपने काम का रिवॉर्ड मिलेगा, आपको अपने काम में ग्रोथ होता हुआ दिखेगा। ठीक है। हर्डल्स आएंगे, चीजें डिले होंगी, बट फिर भी आपके काम जो है बनते बनते जो काम बिगड़ जाते थे अब बनने लगेंगे। ओके। तो परेशान ना हो, आपको बस पंक्चुअलिटी लानी है, अपने काम को टाइम टू टाइम पूरा करना है, एक रूटीन फॉलो करना है। ओके। एज ऑफ पेंटिकल्स, मेंटल क्लैरिटी लाने की जरूरत है आपको, और 2026 में आ ही जाएगी। मेंटल क्लैरिटी आपको मिलेगी, क्योंकि जब आप हार्ट ब्रोकन वाली स्थिति से गुजरोगे, ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ होगा, इमोशनली आप स्ट्रक फील करोगे, बैक स्टेप वाली एनर्जी आ रही है, इमोशंस का ओवरफ्लो होगा, डेविल की एनर्जी है, तो कुछ नेगेटिव लोगों से आप मिलोगे। जब इतना कुछ नेगेटिव होगा व्यूअर्स, तो डेफिनेटली आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी कि अब आपको अपनी लाइफ में कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में आपको एफर्ट्स लगाने हैं। ओके। अब आपका जो फोकस होगा पूरा
वो पेंटिकल्स पे होगा। इस 2026 में आपका जो पूरा फोकस होगा अपने कैरियर पे होगा, अपने एजुकेशन पे होगा, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे होगा। आप अब समझ चुके होंगे कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है, फोकस कर चुके होंगे। अब आप क्लियर कर चुके होंगे कि अब आपको अपने पेंटिकल्स पे, अपने कैरियर पे, अपने मनी पे फोकस करना है और आपको हियर एंड देयर की चीजों पे फोकस नहीं करना। ओके, लास्ट वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। इन सारे निगेटिव कार्ड्स के बावजूद, कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव कार्ड है, बट इतने के बावजूद, इतनी सारी निगेटिविटी होने के बावजूद आपकी लाइफ में बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आएगी। 2020 में आपकी लाइफ में बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आएगी। जो निगेटिव फेज चल रहा था ना व्यूअर्स, वो आफ्टर अक्टूबर मंथ के बाद वो चीजें धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएंगी और आपका जो टाइम पीरियड है, जो बुरा वक्त चल रहा था, अच्छे वक्त में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको लोगों से एप्रिसिएशन मिलना शुरू हो जाएंगे। आपकी जो चीजें थी बिगड़ रही थी वो बननी शुरू हो जाएगी। आपका पढ़ाई में फोकस बन जाएगा। आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स होना शुरू हो जाएगी। मेंटल क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। मतलब जो भी बुरा चल रहा था ना अब तक, वो सब अब खत्म होगा और 2026 में आपका जो टाइम पीरियड अब तक बुरा चल रहा था वो अच्छा होगा। ओके, तो प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस कार्ड दे। जो भी जेमिनाई है, जो भी मिथुन राशि के जातक हैं, उनके लिए मुझे गाइडेंस कार्ड प्रोवाइड करें। ओके, आपके लिए गाइडेंस है व्यूअर्स, आपको डिटैच होना है, आपको लोगों से डिटैच होना है, इमोशन से डिटैच होना है, आपको स्पिरिचुअल होना है। क्योंकि जब तक आप लोगों से अटैच होके रहोगे ना, अपने इमोशंस में बंधे रहोगे, तो आपको कोई हर्ट करेगा तो आपको दुख होगा। यदि आप ऑलरेडी डिटैच हो, अपने इमोशंस को आपने डिटैच करके रखा है, तो आपको कोई हर्ट नहीं कर पाएगा। ओके, ही कनेक्शन रखो जितना की जरूरी है और इतना ओवर एक्सपेक्ट मत करो किसी भी रिलेशनशिप में कि लोग आपके लिए ये करें वो करें, है ना। आप एक नॉर्मल बिहेव रखो, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग रखो, एक ऐसा रिलेशनशिप रखो जहाँ पे सामने वाला आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। यदि आ गया तो वेलकम करो, यदि चला गया तो गुड बाय। आप अपने वर्क पे फोकस करो, ठीक है। आपको डिटैच होके रहना है परिस्थितियों से, अपने रिलेशनशिप से, सभी चीजों से। यदि कुछ बुरा भी होता है तो आपको उसका ज्यादा दुख नहीं होगा। यदि कोई पर्सन आपको छोड़ के चला जाता है तो भी आपको दुख नहीं होगा। यदि आपने कोई काम सोचा, वो आपका काम पूरा नहीं हुआ, तो भी आपको उतना दुख नहीं होगा, क्योंकि आपने सभी चीजों से अपने मन को डिटैच कर लिया है, ठीक है। तो आपको डिटैच होना है सब चीजों से। ऐसा कहना आसान है, करना मुश्किल है, बट आपको ये करना होगा 2026 के लिए। ओके, तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। आई होप आपको पसंद आई होगी। और यदि कुछ नेगेटिव मैंने कहा भी है तो उन चीज़ों को आप परेशान ना हो उन चीज़ों को लेकर, क्योंकि इसमें पॉजिटिव कार्ड्स भी हैं जिसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी गाइड किया है। और आप उन पॉजिटिव चीज़ों को देखें, पॉजिटिव एनर्जीज पे फोकस करें। ओके, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।